Hello guys, welcome back my next video. Today is my topic current affairs. आज मैं आपको बताऊंगा अप्रैल में जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी नए व्यक्ति सेलेक्ट किए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ग्रीस में भारत के अगले नए राजदूत होंगे। कौन होंगे? ग्रीस में भारत के अगले नए राजदूत कौन होंगे? आपके ऑप्शंस हैं रविंद्र टंडन, रुद्रेंद्र टंडन, रामजी टंडन, जी टंडन। कौन होंगे? तो आपका आंसर है, यस कीजिए आंसर। आपका आंसर है रुद्रेंद्र टंडन। यही भारत के अगले नए राजदूत होंगे। कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। उन्नीस सौ चौरानवे में ये 1994 के बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। सितंबर 2020 में रुद्रेंद्र टंडन ने अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 2018 में आसियान सचिवालय भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया। ये रुद्रेंद्र टंडन जी अभी जो ग्रीस में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताइए किस राज्य ने अभी फिलहाल में ही 1 अप्रैल को अपना राज्य गणतंत्र दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। राज्य गणतंत्र दिवस के 1 अप्रैल 1936 को राज्य के गठन के रूप में मनाता है। हर साल राज्य इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेडों और झंडा स्थापना दिवस अभिषेक विधियों के साथ मनाता है। इस दिन ओडिशा का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल। ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1936 से। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलने वाली नई रेलवे भारत एक्सप्रेस का नाम क्या है? बताइए क्या नाम है? आपके ऑप्शंस वंदे भारत एक्सप्रेस, रनवे भारत एक्सप्रेस, भोपाल भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली एक्सप्रेस। गैस कीजिए सही आंसर। इसका सही आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन से नई भोपाल दिल्ली वंदे मातरम
एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 7 घंटे में 708 किलोमीटर दूरी तय करेगी। नवंबर 2021 में भोपाल की प्रसिद्ध गोंड रानी के सम्मान में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 31 मार्च 2023 को राष्ट्रीय समुद्री पोर्टल के किस ऐप का संस्करण लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं समुद्री सेतु, सागर सेतु, राम सेतु, गंगा सेतु। गैस कीजिए आंसर कौन सा हो सकता है आंसर? इसका आंसर है सागर सेतु। फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यह ऐप लॉग इन, मॉड्यूल सर्टिफिकेशन और ट्रैक एंड ट्रेस आदि जैसी सुविधाओं को सक्षम करेगा। यह उन गतिविधियों पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगा जो आमतौर पर आयातक, निर्यातक और दलाल की पहुंच में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया? आपके ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, SBI, RBI, PNB। गैस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है? आपका आंसर है RBI। RBI ने हाल ही में 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं RBI के बारे में। इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत प्रावधानों के अनुसार हुई थी। बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह स्थान है जहां गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां बनाई जाती हैं। निजी तौर पर रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत के स्वामित्व में है। तो ये थी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6। पीटीसी इंडिया के CMD के रूप में पदभार संभाला है किसने? आपके ऑप्शंस हैं राजीव के मिश्रा, संजय के मिश्रा, संजीव के मिश्रा और सुजॉय के मिश्रा। गैस कीजिए, आप इनकी पिक्चर देख रहे हैं, कौन है ये? इनमें से कौन है? इनका नाम है राजीव के मिश्रा। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। वर्तमान में पीटीसी इंडिया या पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए 2008 में टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन द्वारा विजिटिंग स्कॉलर के दर्जे से सम्मानित किया गया था। मिश्रा ने NIT दुर्गापुर से ही अपनी बिजली अभियांत्रिकी से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने नॉर्वे के NTNU द्वारा नोराड फेलोशिप के तहत अपनी स्नातकोत्तर परीक्षा पूरी की थी। डॉक्टर मिश्रा ने अक्टूबर 2011 में कार्यकारी निदेशक के रूप में पीटीसी इंडिया लिमिटेड में काम शुरू किया था, जहां उन्होंने संचालन, व्यापार, विकास, खुदरा और सलाहकार सेवाओं की निगरानी की। वे बाद में 24 फरवरी 2015 को मार्केटिंग और व्यापार विकास के निदेशक के रूप में
पीटीसी बोर्ड में शामिल हो गए। पीटीसी से पहले डॉक्टर मिश्रा ने पावर ग्रिड में विभिन्न पदों पर काम किया, जिससे उन्होंने 38 वर्षों का अनुभव अर्जित किया। तो ये थी जानकारी राजीव के मिश्रा के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को किस अभियान की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण बचाओ, स्कूल चलो, खेत बचाओ, जल बचाओ। गैस कीजिए कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर हो सकता है? इसका आंसर है स्कूल चलो। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार हर साल अभियान चलाता है और 2022 में इसे श्रावस्ती से लॉन्च किया गया था। तो ये थी जानकारी स्कूल चलो अभियान के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं रंजन गुप्ता, राजन गुप्ता, साजन गुप्ता, निरंजन गुप्ता। गैस कीजिए आंसर, कौन सा हो सकता है आंसर? निरंजन गुप्ता, साजन गुप्ता, राजन गुप्ता, रंजन गुप्ता। इसका आंसर है राजन गुप्ता। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 को राजन गुप्ता को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। वे राकेश खन्ना का स्थान लेंगे। वे हैथवे केबल और .com से ओरिएंट इलेक्ट्रिक में शामिल हुए, जहां वे एमडी और सीईओ तथा बोर्ड के अध्यक्ष थे। उनके पास प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन, बिक्री और विपणन में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। तो ये थी जानकारी इनके बारे में, राजन गुप्ता जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा के सीएम ने महाराजा वीर विक्रम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। सीएम कौन है? त्रिपुरा के सीएम कौन है? आपके ऑप्शंस हैं एन बीरेन सिंह, माणिक शाह, ओकरामी बॉबी सिंह, सचिंद्र लाल सिंह। गैस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है, कौन हो सकते हैं त्रिपुरा के सीएम? कौन है? माणिक शाह। ये त्रिपुरा के वर्तमान सीएम हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक ने 31 मार्च 2023 को त्रिपुरा के अगरतला में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की प्रतिमा का अनावरण किया। अगरतला कमान चहुमुनी में मस्जिद पट्टी के पास 0 माइलस्टोन पर राजा की प्रतिमा स्थापित की गई है। महाराज विक्रम सिंह किशोर का जन्म 19 अगस्त 1908 को त्रिपुरा में हुआ था और उन्हें त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
कर्नाटक, तमिलनाडु। किस राज्य की चाय को मिला है जीआई टैग? गैस कीजिए। आपके ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कौन सा हो सकते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। इस चाय के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूरोपीय आयोग ने भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली एक विशेष चाय को प्रोत्साहित भूगोलीय संकेतन पीजीआई की स्थिति प्रदान की है। प्रभावी स्थिति 11 अप्रैल 2023 से होगी। 22 मार्च को जारी सूचना में बताया गया है। यह कदम एक समय पर आता है जब ईसी बासमती चावल को एक समान दर्जे की स्थिति प्रदान करने में देरी कर रहा है। इसके लिए भारत ने 2018 में आवेदन किया था। ईसी चाहता है कि भारत और पाकिस्तान वार्ता करे ताकि पाकिस्तान से बासमती चावल भी मान्यता प्राप्त कर सके, लेकिन पाकिस्तान वर्तमान में उस स्तर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है जो मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। कांगड़ा चाय 19वीं सदी के मध्य में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पहली बार पेश की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी भारत में चाय के बागान विकसित करने में रुचि रखते थे और 1852 में डॉक्टर जेमसन, एक ब्रिटिश सिविल सर्जन ने कांगड़ा घाटी में चाय के बीज रोपे थे। 19वीं सदी के अंत में कांगड़ा चाय उद्योग चलता था और कांगड़ा चाय अपने अद्भुत स्वाद के लिए मशहूर हो गई थी। ये थी चाय के बारे में कुछ जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर देख रहे हो। हाल ही में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता किसने जीती है? आपके ऑप्शंस हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएपीएफ। तो ये आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हो। किस फोर्स ने जीती है ये प्रतियोगिता? किस फोर्स ने जीती है? पुलिस कमांडो फोर्स कौन सी है? इसका आंसर है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इस प्रतियोगिता में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बलों की 24 कमांड टीमों ने भाग लिया। 11 दिवसीय प्रतियोगिता 21 मार्च से 23 मार्च 2023 के बीच आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एयरटेल के सहयोग से 31 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आईपीपीबी ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईपीपीबी बैंक। गैस कीजिए कौन सा आंसर है, कौन से बैंक ने ये व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इसका आंसर है आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह भारतीय डाक का एक प्रभाग है जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पायलट परियोजना का उद्घाटन 30 जनवरी 2017 को रायपुर और रांची में किया गया था। 650 गांव और 3250 डाकघरों के साथ बैंक के पहले चरण का उद्घाटन 1 सितंबर 2018 को किया गया था। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर में एक अत्याधुनिक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? आपके शहर के नाम है अहमदाबाद,
बादराबाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद। गेस कीजिए आंसर, क्या हो सकता है आंसर? अहमदाबाद, बादराबाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद। अगर आप बादराबाद में रहते हैं तो आपको पता होगा। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं है, बादराबाद में भले ही रहते हैं आप। इसका आंसर है अहमदाबाद। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाना है। इस शहर में जो मॉडल बनाया गया है उस मॉडल का उद्देश्य इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन इस सप्ताह के शुरू में ही हुआ था। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ लैब का उद्घाटन अहमदाबाद के बोपल में किया था। ये थी जानकारी अत्याधुनिक लैब के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार का निधन हो गया है। इनका नाम था सारा थॉमस, मैरी थॉमस, एंजेलिना थॉमस एंड हंगरी थॉमस। गैस कीजिए आंसर। क्या हो सकता है आंसर? इसका सही आंसर है सारा थॉमस। ये आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो, ये सारा थॉमस है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वे 89 वर्ष की थी। उन्होंने 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी। उनके पहले उपन्यास जीविथम एना नाथी ने उनके लेखन के करियर की शुरुआत की थी। थॉमस को 2 बार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें पहली बार उनके उपन्यास नर्मदी पुड़वा के लिए सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें मलयालम साहित्य में योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में से एक मरी पादुकल को निर्देशक पी.ए. बक्कड़ द्वारा मणिमुजक्कम नामक फिल्म में रूपांतरित किया गया। थॉमस की 4 किताबों पर मलयालम में फीचर फिल्मों को भी बनाया गया है। तो ये थी जानकारी सारा थॉमस के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 15, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस, विश्व बैकअप दिवस एंड इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस एक ही डेट को मनाए जाते हैं, हाल ही में मनाए गए हैं। तो कौन सी डेट है? 30 मार्च, 1 अप्रैल, 29 मार्च, 31 मार्च। गैस कीजिए। ये अप्रैल की एक तारीख है, कौन सी है? 1 अप्रैल। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल। सर ये 1 अप्रैल को नहीं है, सर ये आंसर गलत हो गया। 1 अप्रैल नहीं है, 31 मार्च को है। 31 मार्च को ड्रग चेकिंग दिवस मनाया जाता है। ये तीनों दिवस 31 मार्च को ही मनाए जाते हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चेकिंग दिवस, ड्रग चेकिंग दिवस का उद्देश्य चेकिंग सेवाओं और संगठन की उपयोगिता के बारे में जनता को जागरूक करना है, लोगों को और उनके प्रभाव के बारे में शिक्षित करना है और हानि को कम करने के उपकरणों को बढ़ावा देना, जिसके उपयोग से जुड़े खतरों को कम किया जा सके। राष्ट्रीय बैकअप दिवस कीमती डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा करने की याद दिलाता है। हमारे जीवन में डाटा की बढ़ती भूमिका और नियमित बैकअप के बारे में जानने का दिन है। वर्ल्ड बैकअप डे मैक्सटर नामक
हार्ड ड्राइव कंपनी द्वारा वर्ल्ड कप मंथ के रूप में शुरू हुआ था, जिसे बाद में सीगेट टेक्नोलॉजी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी लोगों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने भेदभाव और हिंसा से होने वाली मुश्किलों को संज्ञान में लाने के लिए भी होता है। यह दिन 2009 में पहली बार मनाया गया था और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेचल कैटरर ने इसे ट्रांसजेंडर लोगों की उपलब्धियों को स्वीकार करने और मनाने का एक तरीके के रूप में बनाया था। ट्रांसजेंडर ऑफ रिमेम्बरेंस, जो 20 नवंबर को मनाया जाता है, यह उन लोगों की याद दिलाता है जो ट्रांसजेंडर हिंसा के खिलाफ अपनी जान गंवा देते हैं। ये थी जानकारी इन तीनों दिवस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है अरविंद चिदम्बरम, लुका पाइचाजेडेज, लोहान पास्का, इनमें से कोई नहीं। तो गेस कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है अरविंद चिदम्बरम। इन्होंने ही हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्होंने 2018-2019 में दोबारा भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, 2 बार। अरविंद चिदम्बरम वीरप्पन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब, 2015 में ग्रैंड मास्टर खिताब अर्जित किया है। ये थी जानकारी अरविंद चिदम्बरम जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। आपके ऑप्शन है रंजन गुप्ता, निरंजन गुप्ता, साजन गुप्ता, रविंद्र गुप्ता। गैस कीजिए कौन सा आंसर है। इसका आंसर है निरंजन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा पावर के सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। रणवीर सिन्हा, परवेज सिन्हा, परवीन सिन्हा, परवीर सिन्हा। गैस कीजिए आंसर कौन सा हो सकता है। आंसर कौन है टाटा पावर के सीईओ और एमडी? आपका आंसर है परवीर सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम, न्यायमूर्ति टीएस षणमुगमनाथन, न्यायमूर्ति आरएस शिवगणनम, न्यायमूर्ति प्रकाश वास्तव। गैस कीजिए क्या आंसर हो सकता है। आपका आंसर है न्यायमूर्ति आरएस शिवगणनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी के रूप में नामित किया गया है। सुनील विकम से, सुमित विकम से, अजय विकम से, संजय विकम से। गैस कीजिए आंसर। आपका आंसर है सुनील विकम से। इनको ही हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी के रूप में नामित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली लंसिदा डेमस किस देश की हैं या किस देश से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। ये एक रनर हैं, लंसिदा डेमस एक रनर है, इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। कौन है, किस देश की है? आपके ऑप्शंस आप देख रहे हो। आपका आंसर है अमेरिका, अमेरिका की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएचआरसी के 52वें सत्र में स्विट्जरलैंड के जिनेवा वॉर एंड वुमेन का विमोचन हुआ। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर एम ए हसन, डॉक्टर एम एच हसन, डॉक्टर एम ए हसन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, क्या आंसर होगा? आपका आंसर है डॉक्टर एम ए हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए असम ने कितने करोड़ रुपए की राशि वितरित की है? आपके ऑप्शन है 64.02, 64.50, 64.05, 64.04। गैस कीजिए कितने करोड़ रुपए की राशि असम सरकार ने चाय बागानों के लिए वितरित की है? आपके आंसर है स्क्रीन पर देख रहे हो, तो आपका आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में शिक्षा और रोजगार में कितने प्रतिशत आरक्षण को अधिसूचित किया है? आपके ऑप्शन हैं 10.5, 11%, 10%, 1%। तो कितने परसेंट आरक्षण को अधिसूचित किया गया है शिक्षा और रोजगार के लिए? आपका आंसर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में किस राज्य ने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया है और यह पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गैस कीजिए सही आंसर कौन सा होगा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आपका आंसर है हरियाणा। भारतीय रेलवे ने इस राज्य का 100% विद्युतीकरण कर दिया है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक ने वर्ष 2023 में डिजिटल भुगतान करने के लिए भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन लॉन्च की है। इसका नाम है स्वाइप मशीन माइक्रो पे, स्वाइप मशीन स्मार्ट पे, स्वाइप मशीन क्विक पे, स्वाइप मशीन मोबाइल पे। कैस कीजिए आंसर, कौन सा आंसर हो सकता है? इसका आंसर है स्वाइप मशीन माइक्रो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह, प्रदूषण रोकथाम सप्ताह, पर्यावरण जागरूकता सप्ताह, सांस्कृतिक सप्ताह। गैस कीजिए आंसर। आपका आंसर है नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है किसने? एन के बर्मन, एस डी बर्मन, जे के बर्मन, एन के बर्मन।
गेस कीजिए आंसर, क्या आंसर हो सकता है? आपका आंसर है एन के बर्मन। इन्होंने ही फिक्की की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वाइस एडमिरल संजय जगजीत सिंह, वाइस एडमिरल धनंजय जगजीत सिंह, वाइस एडमिरल विजय जगजीत सिंह, और इनमें से कोई नहीं। चेक कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है। कौन बनाए गए हैं नौसेना के नए अध्यक्ष? आपके आंसर है संजय जगजीत सिंह, धनंजय जगजीत सिंह, विजय जगजीत सिंह। तो आपका आंसर है एडमिरल संजय जगजीत सिंह। ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।